मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। तुम खामोश रहोगी ना तो हम सबकी इज्जत बच जाएगी। अगर तुमने जबान खोली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आपने मुझे किस मुश्किल में डालती है आंटी। मुश्किल में नहीं बेटा, निजात का एक ही रास्ता है हमारे पास और वो है खामोशी। मगर मैं बाबर को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी, बाबर मुजरिम है तुम्हारा। तुम्हारा जब तक दिल ना चाहे तुम बाबर को माफ ना करना, लेकिन प्लीज खामोश रहना। रहूंगी, मैं रहूंगी खामोश। बहुत शुक्रिया, लेकिन बाबर को जो भी सजा देना दुनिया वालों से छुपा कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नफरत कोई नई कहानी जन्म दे दे। आप किसी मजीद नई कहानी को जन्म नहीं दूंगी मैं। शाबाश, अब तुम उठो, अपना हुलिया ठीक करो, मैं तुम्हारे कपड़े निकलवाती हूँ। तुम रात से भूखी हो, और हाँ, इस बात का ख्याल रहे जीनू के सबा को पता न चले मैं सब कुछ जानती हूँ। मत करो बाबर को माफ। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि सबा की अपनी ही बेटी खुद अपनी आग में जलती रहेगी, गीली लकड़ी बनकर। सबा, अगर तुम नहीं गई तो मरियम क्या सोचेगी? उसको पता तो है कि मैं इद्दत में हूँ। मगर सबा, अरे अहमद, तुम इतनी सुबह सुबह? बेटी का नाश्ता नहीं लेकर जाना क्या? उल्टा जमाना है। माँ को फिक्र नहीं और बाप को याद है। अंबर प्लीज। क्यों, गलत कहा है क्या मैंने? नहीं, अहमर तो माँ और बाप दोनों से बढ़कर है। तुम चलोगी? मेरे ख्याल में तुम और अहमर चले जाओ, और जारा को भी फोन कर दो, उसको अपने साथ ले जाओ। नहीं, मैं जारा को फोन नहीं करूंगी। वो अपनी मर्जी से आती तो ठीक था, मुझे अच्छा नहीं लगता। जर्क 100 सवाल करता है। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ, हम लोग चलते हैं। अहमर, सबा की इद्दत खत्म होने वाली है। एक एक दिन गिन कर गुजार रहा हूँ। तो बस ठीक है। तूबा का भी एडमिशन हो रहा है, सोच रही हूँ मैं भी उसी के साथ चली जाऊं। यहाँ पे अकेली रह के मैं क्या करूंगी? जैसे ही सबा की इद्दत खत्म हो जाए तुम बस निकाह कर लेना। जाहिर है। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, जब तक सबा भी तैयार हो जाएगी। हाँ, बैठो। तुम बदल गया जरखान। तुम्हारा बीवी ने तुमको वर्क लाया है। तुमको बोला ना, हमारा बीवी का नाम मत लो, समझे तुम? जो रकम तुम अपने अय्याशी में उड़ा रहे ना जरखान, उसमें हमारा भी हिस्सा है। वो हमारे बाप का भी कमाई है। देखो मूसा खान, बंटवारे में सब कुछ तुमको मिल गया था, तुम्हारा एक पैसा भी हम पर आराम है। अच्छा, और वो जो तुमने 6-7 करोड़ अपनी बीवी पे खर्च किया, कुछ पैसा भाई को नहीं दे सकता था? वो कना हम अपनी बीवी पर अपनी जान भी कुर्बानी कर सकता है, तुम पैसे की बात करते है? चल निकलो यहां से। एक बात तुमको बताया जरखान, तुम बहुत पछताएगा। वो चलो, शक्ल गुम करो अपना, हमको धमकी देते। मेरी बात याद रखना जरखान, ये औरत कभी तुम्हारा नहीं बन सकता, ये तुमको तबाह कर देगा। तुम इधर से जाता है कि नहीं? तुम पछताएगा जरखान। वो मारा घर को पछताएगा नहीं पछताएगा, तुम इधर से जाओ।
और जाओ माड़ा, पछताएगा। जर खान को बोलता है पछताएगा। क्या हो गया जरखान, आप रो रहे? हमको माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। क्या हुआ है? हमको एहसास हो गया कि हमने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ और फैसल के साथ। सर प्लीज उसका नाम बार बार लेके मुझे ताने मत दीजिए, मत कीजिए जलील मुझे। नहीं, खुदा की कसम, हम तुम्हें किसी किस्म का कोई ताना नहीं दे रहे। अगर हमको अफसोस है, हमारा इधर अंदर बड़ा दुख है सारा, बहुत दुख है कि हमने तुमको तकलीफ दी है। मेरे लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप भूल जाइए सब कुछ। सारा, हमको तुम्हारा वफा पर यकीन है, पूरा यकीन। ये लो ज़ारा। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा खुशी है। कुछ प्रॉपर्टी और एक गाड़ी तुम्हारा नाम की है हम। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपने मूसा खान को जाने के लिए कहा कि नहीं? चला जाएगा, वो भी परसों चला जाएगा। यूएसए का फ्लैट उसका कंफर्म हो गया। चलो तुम हमारे साथ चलो, हम परसों तक तुम्हारी मामा के घर तुमको छोड़ देते। क्यों? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपने घर में आपके पास। बात को समझने की कोशिश करो ज़ारा। अब जैसे बोलता है वैसे करो। बात है क्या जरखान? ज़ारा, वो हम कहना क्या चाहते हैं? क्या बात है? आप ठीक हैं? हाँ ज़ारा, हम ठीक है, मगर मैंने आपको कभी ऐसे नहीं देखा पहले। आपकी आंखों में आंसू हैं, हाथ लरज रहे हैं और आपके अल्फाज भी बदले बदले हैं। बस बोला ना, आज हमको तुम पे बहुत प्यार आ रहा है ज़ारा। हाँ। इसका मतलब है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताइए तो। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस हमको ऑफिस से थोड़ा देर हो रहा है, हम चलता है। नहीं ऐसे कैसे? मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर लीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। तुम शायद गलत वक्त पर आया हूं, तुम लोग बाहर जा रहे हो, ठीक है। वैसे भी मैं तो सिर्फ जीनिया से मिलने आया था। रात को वो जल्दी सो गई थी ना। जीनिया नहीं है? क्या मतलब नहीं है? अगर नहीं है तो कहाँ गई है? उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। ससुराल गई? शादी? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी इजाजत के बगैर, मेरी शिरकत के बगैर तुम लोगों ने जबरदस्ती शादी करवाई है। मैं तुम दोनों को पुलिस में। बस खामोश। अब एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से।
जीनिया की शादी जिन हालात में हुई है, अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे सर पे आसमान टूट पड़ेगा और पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सबा, जितना तुमने मेरी बेटियों से कमा लिया ना, उसको बहुत समझो। आइंदा अगर मेरी बेटियों का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया तो तुम्हें वो आईना दिखाऊंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलिए अमर। चलिए। आप आ गए। जफर प्लीज मेरी बात सुने, रुक जाइए। क्या बात है? आप गुस्सा हैं? सुतेला तो क्या हुआ? मूसा खान हमारा छोटा भाई था। अगर वो इज्जत करता और भाभी समझता तो मैं भी उसकी इज्जत करती। ये अब तुम मत बोलना कि उसका नजर खराब था, उसका नीयत खराब था तुम पर। मुझे ऐसा ही लगा। तो फिर हमने उसको गोली क्यों नहीं मारी? इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी का खून नहीं कर सकते। मगर है तो ये बेगैरती का बात था। आप सोचें जरा, अगर आप किसी का खून करके जेल चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। तुम सच बोलता? जी। इसलिए हम तुम पर कुर्बान नहीं। चल आज। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो आओ, आके नाश्ता कर लो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी आंटी। कब तक? ये घर तुम्हारा है जीनू, तुम मालिक हो इस घर की। मगर मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। नहीं मेरी जान, बाबर तुम्हारा मुजरिम है, तुम उसकी मुजरिम नहीं हो। और देखना, एक दिन आएगा वो तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफी मांगेगा। ऐसी माफी का क्या फायदा आंटी? जो मेरा मान, मेरा भरम, मेरा गुरूर वापस नहीं ला सकती। तुम्हारा ये गुरूर कम है कि तुम उसके निकाह में हो। तकदीर ने कैसा तमाचा मारा उसकी खुदगर्जी के मुंह पर। और एक बात बताओ, अगर तुम यूं ही छुप कर बैठी रही तो बाबर का गुरूर कैसे टूटेगा? अगर आंटी तुम खुद को उसकी सजा समझो, अपने एतमाद, अपने हौसले को बुलंद करके उसका सामना करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बुज़दिल समझे। चलो आओ मेरे साथ, आओ। सबा, घर में सन्नाटा सा है, मुझे लगता है जैसे कोई जागा ही नहीं। लो आ गए। जीनू, जीनू मेरी बच्ची, ये क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? ये सब क्या है जीनू? कोई एक्सीडेंट हुआ ना खासा? मरियम, वो अहमद, वो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बाबर, तुम भी? अरे बाबर भी इतना जख्मी है? हुआ क्या ये? अंकल कुछ नहीं, बस वो कल रात एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? मरियम, तुमने मुझे बताया तक नहीं। एक फोन ही कर देती, मैं अपने बच्चों को तो देख लेती आकर।
मामूली सी चोटें थी तो मैंने कहा मैं आप सब लोगों को क्यों परेशान करूं। बैठो ना। मेरा तो दिल ही दहल गया। जीनू बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी मामा, मैं खुश हूँ, मगर मगर क्या? जख्म बहुत दर्द दे रहे हैं मामा। अरे शुक्र करो सबा, ज्यादा जख्म नहीं है, मामूली खराशें हैं सिर्फ। मरियम, जीनू के लिए हम कुछ नाश्ता लेके आए हैं, जरा गाड़ी से निकलवा लें। हाँ, मैं सबके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जीनू बेटा, तुम कुछ परेशान हो? जी अंकल, सारी रात सो नहीं सकी ना। बहुत तकलीफ हो रही थी जख्मों की वजह से इसको। अपने तो जख्म भूल के मैं सारी रात इसके सराहने बैठा रहा। चलो, अल्लाह का शुक्र है कोई गहरी चोट नहीं आई तुम दोनों को। जी जी, अलहम्दुलिल्लाह।